नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 30 दिसंबर 2025। एक दिन और बचा है साल खत्म। आज मेरी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में पुल बैक आएगा। मार्केट नीचे भी गया, ऊपर भी गया, डिट्टो वही बंद हो गया। पुल बैक छोटा सा आया, फॉल भी आया, पुल बैक भी आया, सब कुछ आकर इतना बढ़िया दोजी बना के गया है कि मजा आ गया। अब जो है, ये जब दोजी बनता है, अगर इसका हाई टूट गया तो अपसाइड, लो टूटा तो डाउन साइड। और दोजी कैसा बना है वो देखते हैं। और उसके पहले हम एज यूजुअल, मेरा मैंडेटरी है कि भाई मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मैंने अपना सेबी नंबर और बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर, सब नंबर्स दिए हुए हैं। मैं जो भी सिखा रही हूँ प्योरली एजुकेशनल पर्पस से सिखा रही हूँ। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं होगी, ना ही कोई ट्रेडिंग इसके ऊपर आप लेंगे। आप इसे समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और खुद अपने पैरों पे खड़े होइए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी ट्रेड आप लो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, बाय कॉल, सेल कॉल, कुछ भी लो, बाय पुट, सेल पुट, कुछ भी करो, स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करो। नो ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग मत करो। इतना कड़क बोल सकती हूँ मैं जब बात स्टॉप लॉस की आती है तो। क्योंकि स्टॉप लॉस ही एक ऐसा है कि जो आपको बचाता है। नहीं तो आपका बैंक बैलेंस भी क्या, सब कुछ खत्म हो सकता है। फाइनेंशियली पूरा ड्रेन आउट हो सकते हो। और अगर आपने ये प्रण, ये ओथ, ये प्रॉमिस अभी नहीं लिया है तो 1 जनवरी को लेके कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो 2-3 दिन का होता है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन, और फिर बाद में वो टूट जाता है। लेकिन इसे आज और अभी ले लो कि मैं 31 दिसंबर से ही इसका पालन कर लूंगा या कर लूंगी। बट नेवर ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। तो फ्रेंड्स, आज का जो चार्ट है ना, क्या, इनविजिबल कैंडल। इनविजिबल कैंडल का मतलब होता है कि इतनी पतली दोची जहां पे स्टार्ट हुई वहीं बंद हो गई। और जैसा मैंने कहा था कि ये सपोर्ट लाइन यहाँ पे बन रही है, और इसके पैरेलल में जो मैंने देखा था विक्स का बन रहा था, तो विक्स भी उसी रेजिस्टेंस लाइन पे जाके वापस नीचे, और वो भी एक टाइप का पिन बार ही बना दिया, इनवर्स पिन बार, दोजी तो नहीं बनाया बट पिन बार बना दिया। इसे देख के ऐसा लगता है कि शायद जो मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और आज भी 878 से घूम गया था ये। 850 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहाँ से घूमने के पूरे पूरे चांस है। अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक स्टिल। लेकिन इसको ब्रेक कर दिया तो फिर अलग बात हो जाती है। बट फ्रेंड्स, नाउ इज द टाइम यू शुड प्लान टू hedge योर पोर्टफोलियो। मैं हमेशा मंथ एंड, ईयर एंड के आसपास एक बात करती हूँ कि हर साल ईयर एंड के आसपास अपना पोर्टफोलियो हेज करना चाहिए। और मार्च के ऑप्शन से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हेजिंग के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं। आप को मिल जाएंगे। जस्ट सर्च हाउ टू हेज पोर्टफोलियो यूजिंग निफ्टी ऑप्शंस, मैंने बताया हुआ है। अगर आपको नहीं मिले तो नीचे लिख दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही फिर उस पर भी बना दूंगी। ठीक है। लेकिन एक चीज मैंने नोट की है, जो मैं नॉलेज के वीडियोस बनाती हूँ, स्टडी के वीडियोस बनाती हूँ जो, तो उनको बहुत कम लोग देखते हैं। और जो मैं मार्केट के वीडियोस बनाती हूँ ना एवरीडे, वो बहुत लोग देखते हैं। ऐसा क्यों?
सिर्फ मार्केट में, अच्छा वो भी उसमें अगर मैंने कुछ सिखाया है उसको कम देखेंगे, लेकिन जब मैं कोई व्यू दूंगी तो उसको बहुत लोग देखेंगे। मतलब सबको यही चाहिए कि मार्केट कल क्या होने वाला है और किसमें क्या करें और कैसे पैसा बनाए, सीखना नहीं है। मैं कहती हूँ सीखो, सीखने पे जोर डालो, पैसा आ जाएगा। मार्केट कल क्या होने वाला है वो तो बात की बात है, कल कैसे ओपन होता है क्या होता है, वैसे भी कल ऑलमोस्ट साइलेंस डे है। और जब साइलेंस डे होता है तो वोलेटाइल भी होता है, बिकॉज पब्लिक पार्टिसिपेशन, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन ना के बराबर होती है। और एक चीज जो मैंने और हमेशा कहा है कि क्या ये जरूरी है हम निफ्टी में ही ट्रेड करें। अगर देखा जाए तो आज मेटल सेक्टर क्या बूम कर रहा था, सब मेटल स्टॉक्स, फिर बैंक्स, पीएसयू बैंक वापस, आज सब में बड़े बड़े कैंडल, सब में मूवमेंट आ गए। ऑटो स्टॉक्स ने भी आज अच्छा टर्न लिया है, सभी, एम एंड एम, मारुति, हीरो मोटो, आइशर मोटर, फिर अपना अशोक लीलैंड, निफ्टी बैंक ने भी देखिए पूरा पॉजिटिव टर्न ले लिया। निफ्टी बैंक ने पॉजिटिव टर्न लिया, इसमें पुल बैक बोल दो या पॉजिटिव टर्न आ गया, निफ्टी में नहीं आया जिसकी मुझे उम्मीद थी। प्राइवेट बैंक ऑलमोस्ट साइडवेज अगेन, फिर निफ्टी तो हमने देख ही लिया, इंफ्रा साइडवेज, एनर्जी साइडवेज, फार्मा, हैमर, क्या ये हैमर सपोर्ट पे है? तो इस जब हैमर बनता है ना तो मैं देखती हूँ क्या ये हैमर सपोर्ट पे है। हमेशा पहली कोशिश या पहला यही देखती रहती हूँ कि क्या ये सपोर्ट पे है। यस, ये है सपोर्ट पे, एक नहीं, दो नहीं, तीन हैमर है। सो इस पे नजर रखिएगा। फिर अगेन मिड कैप, पीएससी, एफएमसीजी, ऑयल, विक्स, हेल्थ, हेल्थ भी ऑलमोस्ट जैसे फार्मा का बिहेवियर है वैसे ही हेल्थ का भी बिहेवियर है। तो इसमें भी ये हैमर तो नहीं है, बट बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, फार्मा एज वेल एज हेल्थ। आईटी में अभी तक थोड़ा फॉल ही है, डिजिटल में अभी तक मूवमेंट नहीं आया, यहाँ तो आरएसआई ने ब्रेक कर दिया, अगर कल प्राइस ने भी ब्रेक कर दिया तो देखते हैं। रियलिटी, डिफेंस, तो वापस आ गए हम मेटल पे। तो क्या ये जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग ये कह चुके हैं मुझे कि हमको जो मैक्सिमम लॉस हुआ है वो इंडेक्स में हुआ है, स्टॉक्स भी तो है, स्टॉक्स में भी तो काम किया जा सकता है, ये जरूरी है हमें निफ्टी में ही काम करना है? हाँ, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको निफ्टी में ही प्रॉफिट हुआ होगा और कहीं हुआ ही नहीं है, ऐसे भी लोग होंगे। लेकिन थोड़ा स्टॉक्स की तरफ भी कभी नजर उठा के देखो, उनमें भी काफी अच्छा मूवमेंट आता है। बल्कि मैक्सिमम टाइम्स जो हम चार्ट की स्टडी करते हैं, जो हम डेटा की स्टडी करते हैं, उनमें जो हम देखते हैं उसका जो मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं वो मुझे ज्यादा करके स्टॉक्स में बल्कि ज्यादा मिलता है कंपेयर टू इंडेक्स। तो मैं थोड़ा सा स्टॉक साइड से हूँ, और वैसे भी जब मैं आई थी तब इंडेक्स की कोई ट्रेडिंग होती नहीं थी, हम जानते ही नहीं थे इंडेक्स क्या होता है। ये तो हमने इंडेक्स जब निफ्टी का स्टार्ट हुआ और फिर बाद में जब इसमें इंडेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तब थोड़ा समझ में आने लगा कि है क्या एक्चुअली। को तो स्टॉक्स की ही आदत है, इसीलिए कहती हूँ कि स्टॉक्स भी ट्राई करके देखिए, अच्छा है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। यहाँ तक कि आज मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि जो प्रॉफिट होता है उससे, जो शेयर में आपने ट्रेड किया उसमें जो भी प्रॉफिट है, भले ही एक ही शेयर क्यों ना हो, भले ही दो ही शेयर क्यों ना हो, कोई भी छोटी सी क्वांटिटी जो फ्री की हो गई है, मतलब आपने अपना कैपिटल निकाल लिया, सिर्फ प्रॉफिट से वो शेयर है, उसको डीमैट में रखिए और ऐसे करते जाएंगे तो आपका पोर्टफोलियो कभी भी
रेड नहीं होगा क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट का शेयर है, उसकी वैल्यू कॉस्टिंग जो है वो 0 के बराबर है, तो वो लाल कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर इसी के साथ कल मिलते हैं, लास्ट डे ऑफ द ईयर। नमस्ते।